नहीं कुश। बलशाली, किंतु इसका उपयोग करके देखते हैं कि ये मायावी है या नहीं। चलो, माया के प्रभाव से भी दूर है ये। चलो, अब हम इस पर चल सकते हैं। कुश। ये ध्वनि कैसी आ रही है? ये क्या है? संभाल के। छोड़ना नहीं। कुछ भैया, ये तो पुनः आ गए।
अभी तो बहुत मार्ग शेष है। समझे? तो कूदो। हम सुरक्षित हैं, हम बच गए भैया। चलो अब इनका अंत करते हैं। तुम हमें समझती क्या हो? हमारे पास अपनी माता का ज्ञान है, ममता का बल है। तुम्हारी मायावी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुछ ही समय में ये पूरा विष तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा और ये बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह जाएंगी और हर भरम टूट जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये यात्रा पूर्ण कर पाओगे? किंतु समय बीत रहा है। क्षण क्षण उस सिंह की सूत लौट रही है। यदि तुम समय पर ना पहुंचे तो वो तुम्हारे पाश से मुक्त होकर उन सबको मार देगा, विनाश कर देगा सबका। हमें भय से नहीं, साहस से काम लेना होगा। हमें अग्नि को और बढ़ाने का प्रबंध करना होगा, क्योंकि पशु को केवल अग्नि का भय ही नियंत्रित कर सकता है। धन्यवाद। यदि आप दोनों ना होते। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मन से भय को निकालो और साहस को स्थान दो, समझे? इनमें से उचित मार्ग कौन सा है? क्योंकि एक अनुचित मार्ग अर्थात मृत्यु
अब इन 4 द्वारों में से उचित मार्ग किस पर चलकर पाओगे लवकुश? तुम्हें तो ये ज्ञात भी नहीं है कि तुम्हारे पास केवल 3 ही अवसर हैं। यदि भूल से भी तुमने तीसरी बार अनुचित मार्ग चुना तो उचित मार्ग भी बंद हो जाएगा। अब हमारा बल नहीं, बुद्धि हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगी। और पहला प्रयास मैं करूंगा। भैया, आपने तो उचित कहा था कि आपके पग आगे रखते ही आपको पीछे खींच लूं। ये योजना आपकी थी, किंतु इसको सुचारू रूप से संपूर्ण करने का श्रेय तो मुझे ही जाता है ना भैया? हाँ हाँ हाँ, किंतु ये मशाल बुझ कैसे गई? छोड़ो, चलो अब दूसरा द्वार भी देख लेते हैं। नहीं, इस बार भी मैं ही जाऊंगा। नहीं भैया, संकट केवल आप ही नहीं उठाएंगे। भैया के सिर से मृत्यु की तलवार हटाने का कर्तव्य मेरा भी है। इस बार मैं ही जाऊंगा। ये मेरी आज्ञा है। तुम्हें चोट लगी और तुम हो कि मुझसे तर्क करे जा रहे हो। आज्ञा तो हमारे चाचा श्री ने भी नहीं मानी थी अपने बड़े भाई की। भूल गए जब हमारे चाचा श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी की सारी बात मानते थे, किंतु जब शूर्पणखा माता सीता को आहत कर रही थी तब उन्होंने उसकी नाक काट दी थी। वो नाक कटी शूर्पणखा कैसी दिखती होगी? एकदम चिड़ै जैसी। ठीक है, अब बातों पर नहीं कार्य पर ध्यान दो। अब तो मेरी बात तो मानोगे नहीं ना? जाओ, तुम ही जाओ। जाओ, समय निकल रहा है। लगता है यही उचित द्वार है। पीछे देखो। पीछे ही तो देख रहा हूँ। कोश, पीछे देखो। कोश, पीछे। भैया!
2 द्वार के साथ साथ 2 अग्नि भी बुझ गई। अब केवल 1 अग्नि प्रज्वलित है। कदाचित इसका अर्थ है कि अब केवल 1 अस्त्र शेष है हमारे पास। बस एक अनुचित विकल्प और इनकी पराजय निश्चित है। अब तीसरे द्वार की बारी। लवकुश हार जाएंगे, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे और कुछ तो घायल भी है। आप ही बताइए, जो स्वयं चोटिल हो वो हमारी सहायता कैसे कर पाएगा? आज हमारी मृत्यु निश्चित है। संकट भारी है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, पीछे के मार्ग से भागते हैं। हाँ चलो यहाँ से। शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। भागने से संकट का समाधान नहीं मिलता। हाँ, हम सबको साथ मिलकर इस समस्या का हल खोजना होगा। बल और बुद्धि से इसका तोड़ निकालना होगा। शांति, शांति। हम वो ऋषि हैं जो अपने धर्म निर्वहन के लिए जाने जाते हैं, जो अध्ययन और अध्यापन के लिए जीते हैं और समय आने पर शस्त्र उठाने का साहस भी संजोते हैं। यदि किसी को भागने की आवश्यकता थी तो वो लव कुश थे, किंतु वो नहीं भागे। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वयं पर विश्वास था। और यदि हम सब यहां से चले गए तो उनके विश्वास का क्या होगा, जो हमारे विश्वास के लिए ऐसी मायावी शक्ति से लड़ रहे हैं। राम राज्य की नींव विश्वास ही तो है। ये राम नाम का विश्वास ही था जिसके बल पर पत्थर भी सागर में तैर गया, लंका तक सेतु बन गया। और आज विश्वास की यही शक्ति लव कुश के साथ है। देखना, आज संकट का कोई मेघ हम पर बरस नहीं सकता। यदि हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तो संसार से मानवता समाप्त नहीं हो जाएगी। हाँ ऋषिवर, आज राम नाम की शक्ति ही हमारी रक्षा करेगी। आज्ञा दे। श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम। इस नाम को पार करके भीतर आने का साहस इस विशालकाय मायावी सिंह में भी नहीं होगा। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री रामम श्री
जैसे जैसे भोर समीप होगा कुश की पीड़ा बढ़ती जाएगी। सूर्योदय समीप है। तुम ठीक तो हो ना? हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हे प्रभु, हमें उचित मार्ग दिखाइए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये क्या कर रहे हो कुश? भैया, आपने ही तो ईश्वर से सहायता मांगी थी और गुरुवर कहते हैं माता पिता से बड़ा भगवान और कोई नहीं। तो सोचा अपने पिता से इस समस्या का समाधान मांग लूं। और वैसे भी हमारे पिता वो बल हैं जो हर छल को छलनी कर सकते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये प्रकृति का संकेत है या ममता का आभास? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लवकुश आपको स्मरण कर रहे हैं आर्य, जैसे वो किसी संकट में है। श्री राम, यदि उनका मन आपको पुकार रहा है तो वो ध्वनि आप तक पहुंचे। आप उनकी व्यथा सुने।